जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में प्रावधान दिया गया है। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो साथियों याद रखिएगा, आप सभी लोग भाग 18 हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, भाग 18 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि तापी नदी का उद्गम स्थल जो है किस राज्य से होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से होता है। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है ये मध्य प्रदेश से होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग कि कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार जो है अलाई दरवाजा किसने बनवाया था। बताइए आप सभी लोग कि कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा साथियों, यह अलाउद्दीन खिलजी बनवाए हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत का पहला केंद्रीय बैंक डैश में स्थापित हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का पहला केंद्रीय बैंक डैश में स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला केंद्रीय बैंक जो है साथियों यह 1935 में स्थापित होता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित होगा। तो साथियों याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, केरल में हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, केरल में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि किस मुगल बादशाह ने यहाँ पे जिलहे इलाही यानी कि ईश्वर की छाया को उपाधि धारण की थी। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जो आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि किस मुगल बादशाह ने जिलहे इलाही की उपाधि धारण किए हैं। तो याद रखिएगा साथियों, बलवन किए हुए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, बलवन होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि सिजदा और पैबोस की प्रथा जो है किसने शुरू की थी। चलिए बताइए साथियों कि सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी। तो सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है साथियों यह शुरू किए हुए थे आपके कौन, तो बलवन किए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, बलवन किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान होगा। तो याद रखिएगा साथियों, इंग्लैंड का क्यू गार्डनर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि सलाल परियोजना जो ये किस नदी पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित होगा। तो सलाल परियोजना जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके किस नदी पर, तो ये चिनाब नदी पर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, चिनाब नदी पे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सार्वजनिक सेवा आयोग से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि सार्वजनिक सेवा आयोग से संबंधित है। तो साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, भाग 14। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। चलिए बताइए साथियों कि 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। तो याद रखेंगे साथियों बलबन थे, ऑप्शन सी सही जवाब है, बलबन हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा कि ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ताशकंद समझौता जो है साथियों यह होते हैं आपके 1966 में, ऑप्शन बी सही जवाब है 1966 में। अगला प्रश्न देखेंगे भारत के किस राज्य में कालबेलिया नृत्य प्रचलित है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग भारत के किस राज्य में कालबेलिया नृत्य प्रचलित होगा। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा यह हो जाएंगे साथियों आपके राजस्थान में, ऑप्शन ए सही जवाब है राजस्थान में। अगला प्रश्न साथियों निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे नदी अरब सागर में गिरती है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को तो आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़ रहे हो चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे आप दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे साथियों, यहाँ पे ताप्ती नदी, ऑप्शन सी सही जवाब है ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है साथियों 1949 में होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है 1949 में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत में पहली बार जनगणना जो ये किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना जो है साथियों 1872 में होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है 1872 में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। चलिए बताइए साथियों कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या होगा। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो होगा साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके शेर, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, शेर आपका सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। चलिए बताइए साथियों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन बी सही जवाब है कुंचिकल जलप्रपात होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों कि प्लासी का युद्ध जो है कब होता है। तो याद रखेंगे साथियों प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, ऑप्शन ए सही जवाब है 1757 में होता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार प्रदान करता है। चलिए बताइए साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि जीवन का अधिकार प्रदान करता है। तो साथियों यहाँ पे आप सही जवाब करोगे अनुच्छेद 21 जो कि जीवन का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी साथियों जाना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों लाल ग्रह के नाम से हम लोग मंगल ग्रह को भी जानते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है मंगल ग्रह। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके केरल राज्य से संबंधित, ऑप्शन सी सही जवाब है केरल राज्य। अगला प्रश्न देखिएगा महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत जो है कहाँ की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी। तो याद रखिएगा साथियों महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत जो है ये किए थे साबरमती आश्रम से, ऑप्शन ए सही जवाब है साबरमती आश्रम से। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ना यहाँ पे कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे थार रेगिस्तान, ऑप्शन ए सही जवाब है थार रेगिस्तान होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है साथियों
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को मानते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला प्रश्न देखेंगे, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन हैं? चलिए बताएंगे साथियों कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे। तो नील दर्पण नामक नाटक के लेखक साथियों यहाँ पे हो जाएंगे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन ए सही जवाब है, दीनबंधु मित्र होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस धातु को चांदी के समान सफेद धातु कहा जाता है। चलिए बताइए साथियों कि किस धातु को चांदी के समान सफेद धातु भी कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पे कहते हैं किसको, तो प्लेटिनियम को। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्लेटिनियम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है। बताइए साथियों, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो साथियों ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। चलिए बताएंगे साथियों, निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा है जो कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो साथियों यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस कहलाते हैं यहाँ पे कौन, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, राजस्थान होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय संविधान जो है लागू होता है तो 26 जनवरी 1950 को साथियों भारतीय संविधान लागू होता है, याद रखेंगे। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का लौह पुरुष जो है साथियों किसे कहा जाता है। बताइए आप सभी लोग, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल देखा जाए तो गंगा का गंगोत्री ही उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगोत्री होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। चलिए बताएंगे साथियों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी आपके प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रतिभा पाटिल होगा, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े होंगे चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं साथियों आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।